गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू स्टूडियस एकेडमी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर ख़त्म हो चुका है और हम उसकी MCQs की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने पार्ट 1 हम अपना जो है कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, हम लेके आए हैं आपके लिए 60 सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके नीट पैटर्न पे बेस्ड हैं, जो NCERT बेस्ड हैं या जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है नीट में, उस अकॉर्डिंगली हमने सिलेक्ट किए हुए हैं 60 MCQs। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने फर्स्ट 20 क्वेश्चंस देख लिए थे। जिन्होंने भी ये वीडियो नहीं देखी वो पीछे जाके हमारी वीडियो देख सकते हैं एंड फर्स्ट 20 क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। सो क्वेश्चन नंबर 21 इज बेस्ड ऑन असर्शन एंड रीजनिंग। असर्शन एंड रीजन, असर्शन होती है एक स्टेटमेंट और उसका रीजन बताया होता है। इस वाले क्वेश्चन में हमें ये चेक करना होता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है या नहीं है। पहले हम इन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं कि ये दोनों करेक्ट हैं भी कि नहीं है। ठीक है, फिर हम ये चेक करते हैं कि जो रीज़न है वो असर्शन का प्रॉपरली उसको जस्टिफाई करता है, उसको एक्सप्लेन करता है या नहीं करता। नीट में ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम देखे गए हैं, बट हाँ जी ये एम्स वगैरह के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चन है और उसमें काफ़ी क्वेश्चंस इस बेस पे आते हैं। ठीक है, सो हम पढ़ने वाले हैं अभी अपनी स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट इज देयर आर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज इन हायरार्की ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देयर इज स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। ठीक है, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो ए इज ट्रू। ठीक है, यानी कि ए ट्रू है, ए ट्रू है, ए ट्रू है, ये ऑप्शन हम कट कर देते हैं। नेक्स्ट जो आर वाली स्टेटमेंट है दैट सेज दैट अदर कैटेगरीज ऑफ सिमिलर टाइप कैन बी कॉल्ड एज इंटरमीडिएट कैटेगरीज। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। हमने पढ़ा था जो सब फाइलम या सुप्रा क्लास एक्सेट्रा इन सबको इंटरमीडिएट कैटेगरीज बोला जाता है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी कि ऑप्शन नंबर ए या डी है आंसर। अब हमें ये देखना है कि आर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। ठीक है, बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, आर इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, इधर नॉट नहीं आना एक्चुअली। ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये हमारा आंसर बनेगा कि ए एंड आर बिल्कुल ट्रू है बट आर जो है उसको ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। सो आंसर इज डी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जैसे जैसे मैं आपको MCQs कराई जा रही हूँ, आप खुद से ट्राई कीजिए इनके आंसर कमेंट करने के। ठीक है, फिर आप आंसर हमारे आंसर के साथ अपना आंसर चेक कर सकते हैं। सो कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेस वेयर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेंस आर केप्ट। ये मैंने आपको उस दिन इसकी डायग्राम भी दिखाई थी हमारे पार्ट 4 में, याद कीजिए। इसका आंसर है ए, हर्बेरियम। एक बार फिर से उसकी डायग्राम देखते हैं, याद कीजिए। ये था हर्बेरियम, एक शीट के ऊपर हमारा जो प्लांट है दैट इज ड्राइड, प्रेस्ड, ठीक है जी, एंड प्रिजर्व्ड। सो आंसर इज ए, हर्बेरियम। कमिंग टू द नेक्स्ट, डैश इज अ बुक taxonomic aid which contain information about habitat, distribution, climate, description and index of plant found in a particular area। ठीक है, इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर इज बी, फ्लोरा। इसका आंसर इज बी, फ्लोरा। ये हमने 4th पार्ट में अच्छे से किया था। ठीक है, जिसको भी फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ या कीज में कंफ्यूजन है वो जाके हमारी पुरानी क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, हमने कितने सारे टेक्सोनोमिक एड्स किए थे और उनमें हमने मैनुअल, फ्लोरा, मोनोग्राफ, कीज, ठीक है, हर्बेरियम, म्यूजियम, बोटैनिकल गार्डन्स, नेशनल पार्क, जूलॉजिकल पार्क्स, इन सबको बहुत डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्सोनोमिक एड provide all the information about a particular taxon like order or family। एक particular taxon की information बताने वाले aid को हम बोलते हैं मोनोग्राफ। ठीक है, ये मैंने तब भी आपको याद कहा था, जब भी आ जाए किसी पर्टिकुलर टेक्सॉन की बात या किसी एक टेक्सॉन की बात तो आंसर आएगा मोनोग्राफ। मोनो मीन्स 1। ठीक है, सो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, मोनो मीन्स 1, तो कोई पर्टिकुलर टेक्सॉन की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा हमें मोनोग्राफ। ठीक है, आंसर चेक करते हैं, डी, मोनोग्राफ।
कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट हर्बेरियम इन द वर्ल्ड। आंसर इज, हमारे नोट्स में भी लिखा हुआ है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू लंदन, रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू लंदन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया इज, लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया इज, ये हमने पढ़ा था, ये कोलकाता में है, दैट इज सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम या और इंडियन बोटेनिकल गार्डन सिरपुर कोलकाता। आंसर इज बी। हमारे नोट्स में बड़ी क्लियरली डिफाइंड है, लिखा हुआ है दैट इसका आंसर आना है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम सिरपुर कोलकाता। कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज बाय विच केमिकल स्पेसिमेन फॉर हर्बेरिया आर ट्रीटेड टू प्रिवेंट फंगल अटैक। कहते हैं कि हर्बेरिया में कौन से केमिकल स्पेसिमेन से हम ट्रीट करते हैं ताकि उन पे फंगल अटैक ना हो उन स्पेसिमेंस पे। तो उसका आंसर इज ए 0.1% मर्क्यूरिक क्लोराइड, 0.1% मर्क्यूरिक क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये असर्शन और रीजन पे है। चलिए पहले हम स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, फिर इसका हम आंसर करते हैं। ठीक है, म्यूजियम्स आर प्लेसेस, इंस्टीट्यूशन वेयर प्रिजर्व्ड प्लांट्स, animals, artistic and education material are exhibited to public। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, दैट इज ए इज ट्रू, तो ए इज फॉल्स वाली स्टेटमेंट हट जाएगी। ठीक है, देन म्यूजियम्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स लाइक आर्ट, हिस्ट्री, साइंस, जनरल म्यूजियम विच एग्जिबिट देयर मटीरियल टू पब्लिक। ठीक है जी, सो इसमें क्या कह रहा है कि म्यूजियम्स के बारे में बताया हुआ है और ये जो इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। सो इसका आंसर आएगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिफरेंट जेंडर आर क्लासिफाइड इन द सेम टेक्सोनोमिक कैटेगरी, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट देयर क्लासिफिकेशन। ठीक है, कहते हैं कि दो डिफरेंट जेंडर्स हैं, उनकी सेम टेक्सोनोमिक कैटेगरी है दैट इज फैमिली, उसके बारे में हमें जो है इन चारों में से सही ऑप्शन बतानी है। सी सबसे पहले देखो डिफरेंट किंगडम नहीं आएगा क्योंकि सेम कैटेगरी है, फैमिली सेम है उनकी। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ए, द सेम क्लास बट डिफरेंट स्पीसीज, द सेम क्लास बट डिफरेंट स्पीसीज। ये हमने कल भी एमसीक्यूज में रिवाइज किया था, हिरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, हमने अपने यूट्यूब पे वीडियो पे एक्सप्लेन किया हुआ है हिरार्की। जिनको कोई भी प्रॉब्लम है इस क्लासिफिकेशन में वो पीछे जाके वीडियो देख सकता है, नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर सकता है एंड फिर इन क्वेश्चंस को कर सकता है। जैसे जैसे जिसको जो प्रॉब्लम आ रही है, जो क्वेश्चन उनसे नहीं सॉल्व हो रहे, वो प्लीज़ वो क्वेश्चंस मार्क कर ले और वो टॉपिक्स, ठीक है, वो पीछे जाके दोबारा रिवाइज कर ले ताकि उनको आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सी किसी भी चीज़ को याद रखने का एक ही मेथड होता है, दैट इज़ उसको बार बार रिपीट करना, उसको इतनी बार रिवाइज कर लेना कि आप चाहे आंख बंद करके भी या बिना पढ़े भी उसका टेस्ट देने चल जाओ तो आपको वो क्वेश्चंस आते हों। सो ठीक है, जो आपके वीक टॉपिक्स हैं या जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं या आपसे नहीं हो पा रहे, आप प्लीज़ उनको पीछे जाके हमारी जो वीडियोज़ हैं या जो नोट्स हमने प्रोवाइड किए हैं उनको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर डिफाइनिंग। ठीक है, अब कहते हैं कि उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी हैं, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो डिफाइनिंग है। ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं थी, रिप्रोडक्शन नहीं थी, मेटाबॉलिज्म था, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थी, कॉन्शियसनेस थी। कितनी होगी? 3। आंसर इज 3, आंसर इज 3। कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन। ठीक है, अब हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी जो वो है वो गलत है। स्टेटमेंट, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, हमारे नोट्स में भी ये एज इट इज लिखी हुई है। दिस सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस occurring in our body is called as metabolism। बिल्कुल सही है। All the organisms from prokaryotes to most complex eukaryotes have self consciousness। See, अब चेक कर सकते हैं, कॉन्शियसनेस होती है बट सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती, तो ये गलत है, तो हमारा आंसर बनेगा सी। द आंसर इज सी।
कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द रूल्स ऑफ बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब कुछ रूल्स दिए हैं बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर के, अब इसमें से हमने वो स्टेटमेंट निकालनी है जो रॉन्ग है। ठीक है, वो select the wrong statement ना. Name of author appears after the specific epithet and written in abbreviated form. Both the words in a biological name when handwritten are separately underlined. Biological names are printed in italics to indicate their Latin origin. ये भी सही है. Biological names are Latinized or derived from Latin irrespective of their origin. ये भी सही है, ये भी सही है. गलत कौन सी बचती है हमारी? B. ठीक है. Wheat and mango. ठीक है, जो wheat and mango है that belongs to same division. Answer is C. Same division. ठीक है. Next is the closest category of family is, again आप hierarchy of classification को याद कीजिए, पर देखिए कि हमने क्या क्या पढ़ा था. सबसे नीचे क्या होती है हमारी species, स्पीसीज के बाद जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद फाइलम, फाइलम के बाद किंगडम. सो इसका आंसर बनेगा ऑर्डर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर प्राइमेटा एंड कार्निवोरा आर प्लेस्ड टुगेदर इन सेम क्लास. आंसर इज जी. So next question, taxonomical keys are number 1 analytical in nature, बिल्कुल सही. Keys are based on contrasting characters, true. Taxonomical aids used for identification of both plants and animals, ये भी बिल्कुल सही. So answer is D, all of the above. ये हमने keys में जब हमने taxonomical aids पढ़े तो हमने taxonomical keys पढ़ी थी और उसमें हमने ये तीनों points को अच्छे से read किया था. ठीक है. So answer is D. Which of the following are true with the reference of each taxonomical aid? ठीक है. So कहता कि separate taxonomic keys are required for each taxonomic category. ठीक है, ये बिल्कुल सही statement है. Herbarium is a storehouse of collected plants and animals. नहीं. ठीक है. Keys are used for identification purpose. बिल्कुल सही. Each statement in the key is called as couplet. No. ठीक है. So क्या है आंसर? 1 and 4. 1 and 4. Next is, which is useful in providing information for identification of names of species found in an area. ठीक है. The answer is B, manuals. ये हमने अपनी क्लास में किया हुआ है कि manuals are the ones which are used in providing information for identification of names of species found in an area. Which is useful in providing information for, again इसका आंसर बताया हुआ है, that is manuals. ठीक है. Next is, which have collection of preserved plants and animals specimens for study and reference. ठीक है. इसमें क्या थे? ड्राइड वाले थे, ये आंसर नहीं है. कीज इसका आंसर नहीं है. म्यूजियम. ठीक है. बोटानिकल गार्डन में क्या थे? लाइफ प्लांट्स थे, तो आंसर इज सी, म्यूजियम. लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. ठीक है. दैट इज, लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड इन, ठीक है, जू, जूलॉजिकल पार्क्स. इन दोनों में तो लाइव एनिमल्स होते हैं, तो स्टफ्ड एनिमल्स हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? डी, म्यूजियम में. आंसर इज डी, म्यूजियम. ठीक है. सो आज हमने किए हमारे टॉप 60 सिलेक्टेड क्वेश्चन में इसके 40 क्वेश्चंस, जो पार्ट 2 के 40 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं आज. अब इसकी हमारी एक और क्लास रहेगी जिसमें हम 41 से लेके 60 तक क्वेश्चंस करने वाले हैं. ठीक है. सो गाइस, जो भी आप चैप्टर करते हैं उसके MCQs आप साथ साथ करते रहें, इससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा. आपकी ही जो रिवीजन है वो स्ट्रॉन्ग होगी और कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर होते रहेंगे. और जिनको कोई भी MCQs या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है डायरेक्टली. और अगर किसी को लग रहा है कि उनके क्वेश्चंस नहीं आज अच्छे हुए या फिर जो 20 क्वेश्चंस हैं उनको नहीं आते थे, इट मीन्स कि उनकी रिवीजन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तो वो जाके पहले नोट्स पढ़ें. अगर उनको कोई भी नोट्स में प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं. अगर स्टिल उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ठीक है. अब हमें कमेंट सेक्शन में बता दें कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है. हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे. सो इसके थर्ड पार्ट के लिए
जुड़े रहिए हमारे साथ। टिल देन पढ़ते रहिए। बाय बाय। थैंक यू।